चलिए आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 5। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद कर लेना है। फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1। n के जगह में क्या रखना है, जैसे यहाँ पर 5 मित्र दिया हुआ है तो n के जगह में 5 रखना है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। और यहाँ पर क्या है, n माइनस 1 है तो 5 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। तो क्या पूछा था, कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल गिफ्ट की संख्या कितना है, 20 है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला से तो बन जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला भूल गए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना होगा। 5 मित्र है तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है, 1 2 3 4 5। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। स्टार्ट यहां से कर रहा है पहला से, तो कोई भी खुद से गिफ्ट तो नहीं लेगा। अब यहां पर आपको समझना है, स्टार्ट ये कर रहा है तो खुद से गिफ्ट तो नहीं लेगा, गिफ्ट देगा ये चारों को, तो इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। अब बारी है इसका, तो खुद से गिफ्ट तो नहीं लेगा, यानी कि ये खुद से गिफ्ट नहीं लिया, बाकी चारों को देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा और इसको देगा। अब बारी है तीसरा मित्र का, खुद से गिफ्ट तो नहीं लेगा, बाकी सभी को देगा, इसको देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। अब बारी है चौथा का, तो खुद से गिफ्ट तो नहीं लेगा, इसको देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। अब बारी है पांचवा मित्र का, तो खुद से गिफ्ट तो नहीं लेगा, यानी कि बाकी सभी को देगा। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब यहां पर देखिए कितना लाइन है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लेना है। और एक लाइन में कितना हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 से गुना कर देना है, 4 5 20। तो इस तरीके से आपको समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 48 तथा इनके पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यहां पर आपको समझना है, यदि इनके सिरों की संख्या 48, इसका मतलब क्या हुआ, मुर्गी और गाय मिलाकर टोटल 48 है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मुर्गी और गाय मिलाकर टोटल कितना है, 48 है। अब हम मान के चलते हैं कि सभी के सभी गाय है, तो पैरों की संख्या कितना होगा, 4 से गुना करना होगा। सभी को हम गाय मानकर चल रहे हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो पैरों की संख्या मालूम हो जाएगा। तो 4 से गुना कर लेते हैं, 4 8 32 के 2, 4 चौके 16 और 3 19, यानी कि 192। यानी कि सभी को गाय मान लिए तो पैरों की संख्या इतना है। और वहां पर पैरों की संख्या दिया हुआ है, कहने का मतलब मुर्गी का पैर और गाय का पैर मिलाकर टोटल कितना है, 140 है। लेकिन सभी को गाय मान लिए तो पैरों की संख्या इतना है, तो पैरों का संख्या कितना बढ़ गया, तो इसमें 140 को माइनस करेंगे, देखते हैं कि कितना बढ़ गया है, कितना इंक्रीज किया है। 2 में 0 घटाएंगे तो 2 और 9 में 4 घटाएंगे तो 5, यानी कि 52 पैर बढ़ गया है। तो 52 पैर क्यों बढ़ गया, क्योंकि मुर्गी को भी हम लोग गाय मान के चले हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, इतना पैर बढ़ गया है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुर्गियों की संख्या मालूम हो जाएगा। तो 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बच गया है तो हो जाएगा 12, 2 छक 12, यानी कि मुर्गियों की संख्या कितना है, 26 है। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हुआ है। एक बार मैं प्रश्न को दिखा देता हूं, यहां पर वही प्रश्न है, तो यहां पर देख लीजिए वही प्रश्न है, तो इसमें ख ऑप्शन में 26 है, यानी कि मुर्गियों की संख्या कितना है, 26 है। अगर इसी प्रश्न में गाय का संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी प्रश्न में गाय की संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, गाय और मुर्गी मिलाकर कितना है, 48 है। तो आपको क्या करना है, सभी को मुर्गी मान के चलना है।
तो सभी को मुर्गी मान लेंगे तो पैरों की संख्या कितना होगा, तो मुर्गी का 2 पैर होता है तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 48 दूना 96। अब आपको यहां पर समझना है, अगर सभी को मुर्गी मान लेंगे तो मुर्गी का तो 2 पैर होता है तो पैरों की संख्या घट जाएगा। तो पैरों का संख्या कितना घट गया, तो क्या करेंगे 140 में 96 को माइनस करेंगे, 1 दहाई 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा और यहाँ पर 13 बच गया है। 13 में 9 घटाएंगे तो 9 4 13 होता है, यानी कि यहाँ पर 4, यानी कि इतना पैर घट गया है। तो इतना पैर क्यों घट गया, क्योंकि गाय को भी हम लोग मुर्गी मान के चले हैं। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो गाय की संख्या मिल जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि गाय का संख्या कितना है 22 है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ये तो ट्रिक था, अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अब यहां पर आपको मान के चलना है, मान लेते हैं कि गाय का संख्या x है और मुर्गी का संख्या y है, और गाय और मुर्गी मिलाकर टोटल कितना है 48 है। इस तरीके से आपको सबसे पहले समझना होगा। अब यहां पर आपको समझना है गाय की संख्या इतना है, अगर इसमें 4 से गुना कर देंगे तो गाय का टोटल पैर मालूम हो जाएगा। मुर्गी का संख्या इतना है, अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो मुर्गी का टोटल पैर मालूम हो जाएगा। और गाय और मुर्गी दोनों को मिलाकर टोटल पैर कितना है 140 है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, जैसे भी आप सॉल्व करने के लिए जानते हैं, आपको फास्ट कैलकुलेशन करके आंसर ले आना है। अब यहाँ पर आपको समझना है, मैं यहाँ पर गाय की संख्या भी निकाल के बताऊंगा और मुर्गी का संख्या भी निकाल के बताऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको r बाई अल्फा बनाना है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि r बाई अल्फा क्या है। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x को इस तरीके से ढक लेंगे, तो ये बच गया है, तो इसमें आपको r बनाना है। R कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तो इसमें आपको R बनाना है। कैसे बनेगा, तो देखिए इस तरीके से R बनाना है। तो R बनाने का मतलब इसको गुना करेंगे, इसके बाद इसको गुना करेंगे। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह देना है। इसको गुना कर लिए, इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 2 गुने 48 कितना होगा 96 होगा, और बट्टे में अल्फा बनाना है। तो बटा में जो अल्फा है उसके लिए इसको ढक देना है, बटा में जो अल्फा है इसके लिए इसको ढक देना है, इसमें आपको अल्फा बनाना है। देखिए अल्फा कैसे बनेगा, इस तरीके से अल्फा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसको गुना करना है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस बीच में देना है। इसको गुना करने के बाद इसको गुना करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुने 2 यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा के लिख लेते हैं, तो 1 दहाई 10, 10 में 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 13 है, तो 13 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 4 13, यानी कि यहाँ पर 4, और बट्टे में कितना होगा 2, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि गाय का संख्या निकल चुका है, क्योंकि x को हम लोग क्या मान के चले थे, गाय की संख्या मान के चले थे। तो गाय का संख्या निकल चुका है। अब आपको ज्ञात करना है मुर्गी की संख्या। तो मुर्गी की संख्या को क्या मान के चले हैं, y मान के चले हैं। तो यहाँ पर अब आपको y निकालना है। तो y बराबर क्या होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें आपको अल्फा बटे अल्फा करना है, एक बार अच्छा से समझना है। और यहाँ पर दोनों अल्फा अलग अलग है, आपको एक ही नहीं समझना है। अब यहाँ पर आपको अल्फा कैसे बनाना है, जब y का वैल्यू निकालेंगे तो y को ढक लेना है। जब y को आप ढक लेंगे तो जो बच रहा है उसमें आपको अल्फा बनाना है। जैसे इसको ढक लिए तो अल्फा इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर समझना है। इसको ढक लिए हैं तो अब अल्फा कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, यानी कि इसको और इसको सबसे पहले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, तो गुना कर लेना है। इसको सबसे पहले गुना कर रहे हैं तो 4 8 32 के 2 हो गया, और 4 चौके 16 और 3 यानी कि 19 हो गया, इतना हो गया। इसको गुना किए, अब इसको गुना करेंगे, अल्फा बन रहा है, अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर तो 1 है, तो 1 गुने इतना यानी कि उतना ही रह जाएगा, यानी कि 140।
और बटे में जो अल्फा है दोनों अल्फा सेम है, यानी कि यहाँ पर जो अल्फा है वही अल्फा यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर जो अल्फा बटा में है उसके लिए इसको ढक देना है, इधर में अल्फा बनाना है, यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे तो भी और y का वैल्यू निकालेंगे तो भी नीचे में जो अल्फा है दोनों सेम है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, या एक बार देख लीजिए, जब अल्फा बनाएंगे बटा में जो अल्फा है उसके लिए तो इसको ढक देंगे तो यहाँ पर अल्फा बनाएंगे, यानी कि 1 है यहाँ पर तो a गुने 4 तो यहाँ पर 4 हो गया, माइनस का चिन्ह तो देना है, इसको गुना करने के बाद इसको गुना करना है, यानी कि 2 एकम 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 2 में 0 घटाएंगे तो 2, 9 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 और नीचे में 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, 1 बच गया है तो 12, 2 छक 12, यानी कि मुर्गी की संख्या मिल चुका है, कितना है 26 है। तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट में सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, इसके बाद ट्रिक को सीखना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार हुए? इस तरह का प्रश्न मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1। n का मतलब 15 व्यक्ति और यहाँ पर 15 माइनस 1 यानी कि 14, 15 चौके 60 के 0, 15 एकम 15 और 6 21 यानी कि 210। इसका सही आंसर आ गया है, देख लीजिए कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। किसी लॉज में 8 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ, अगर सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे? इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद कर लेना है। तो इसमें क्या है, n इंटू n माइनस 1 और बटे में 2 है। n का मतलब कितना है, 8 व्यक्ति, तो यहाँ पर आपको 8 रखना है। इसके बाद यहाँ पर 8 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 7 और बटे में 2 है, तो 2 से सबसे पहले इसको काटेंगे, 2 चौके 8 और 7 चौके 28। इसका सही आंसर आ गया है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर आपको दे देना है 1 से लेकर 8 तक। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको समझना है, मान के चलते हैं कि पहला व्यक्ति सभी से हाथ मिलाता है, तो अपना हाथ अपने से तो मिलाएगा नहीं, तो यहां पर आपको इस तरीके से काट कूट रख देना है। अब आपको समझना है, ये पहला व्यक्ति सभी के साथ हाथ मिलाया, इस तरीके से आपको फटाफट समझना है। अब इसका बारी है, अब यहां पर आपको समझना है, तो खुद से अपना हाथ तो मिलाएगा नहीं, तो यहां पर आपको इस तरीके से क्रॉस दे देना है। और इससे तो मिला चुका है, अब किससे मिलाएगा, ये सभी से मिलाएगा, तो इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा। इस तरीके से आपको एक बार अच्छा से समझना है। अब यहां पर आपको समझना है, तीसरा व्यक्ति का बारी है, तो खुद से हाथ तो नहीं मिलाएगा, अब किस किस से मिलाएगा, यानी कि ये दोनों से पहले तो मिला चुका है, यानी कि पहला व्यक्ति ये सभी से मिलाया, दूसरा व्यक्ति ये सभी से मिलाया, तो यानी कि तीसरा व्यक्ति से ये दोनों पहले हाथ मिला चुका है, तो ये जो आदमी तीसरा का आदमी है इससे हाथ नहीं मिलाएगा। तो किससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, ये सभी से मिलाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, चौथा व्यक्ति के लिए खुद से अपना हाथ तो मिलाएगा नहीं, अब किससे मिलाएगा, यानी कि ये सभी से ये मिला चुका है, अब ये सभी से मिलाएगा, यानी कि इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा। अब पांचवा व्यक्ति का बारी है, तो खुद से अपना हाथ तो नहीं मिलाएगा, अब आपको समझना है, यानी कि पहला व्यक्ति इससे हाथ मिला चुका है, ये भी मिला चुका है, ये भी मिला चुका है, ये भी मिला चुका है, तो पांचवा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ये तीनों से हाथ मिलाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। अब बारी है छठा व्यक्ति का, तो खुद से अपना हाथ तो मिलाएगा नहीं, तो अब यहां पर आपको समझना है कि छठा व्यक्ति से ये सभी लोग मिला चुका है, तो छठा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ये दोनों से हाथ मिलाएगा, यानी कि छठा व्यक्ति इधर पहले मिला चुका है। अब बारी है सातवां व्यक्ति का, तो अपना हाथ तो खुद से मिलाएगा नहीं,
तो अब यहां पर समझना है, पहला व्यक्ति सभी से मिला चुका है यानी कि 7वां से मिला चुका है, ये भी 7वां से मिला चुका है, तीसरा का आदमी भी 7वां से मिला चुका है, यानी कि इधर में सभी लोग 7वां से मिला चुका है। तो अब 7वां आदमी ये सभी से हाथ नहीं मिलाएगा, सिर्फ और सिर्फ इससे मिलाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, अब यहां पर आपको समझना है 8वां व्यक्ति अपना हाथ तो खुद से नहीं मिलाएगा और 8वां व्यक्ति से सभी लोग हाथ मिला चुका है, तो यानी कि कंप्लीट हाथ मिल चुका है। अब आपको काउंट कर लेना है, देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब यहां पर देख लीजिए एक ठो काउंट कहीं पर गड़बड़ हुआ है, तो एक ठो कहां पर गड़बड़ हुआ है ये पता नहीं चल रहा है। तो एक बार इसको मैं पता कर लेता हूं, मैं वीडियो को रोक लेता हूं। 27 हुआ था, एक ठो छूट गया था, यहां पर देख लीजिए यहां पर हम लोग काउंट नहीं किए थे, तो टोटल क्या हो गया, 28 हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। बाल दिवस के अवसर पर 250 बच्चों को बराबर संख्या में चॉकलेट बांटे जाने थे, परंतु उस दिन 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अधिक मिले, तो कुल कितने चॉकलेट बांटे गए। अब यहां पर आपको समझना है, एक बार मैं ट्रिक में बताऊंगा। तो कितना अधिक चॉकलेट मिलता है, 3 अधिक मिलता है, तो सबसे पहले आपको 3 रखना है। इसके बाद टोटल कितने बच्चे हैं, यानी कि 250 बच्चे हैं, और कितने बच्चे नहीं गए, यानी कि 75 बच्चे नहीं गए, तो इसमें आपको 75 माइनस करना है और बटे में 75 रखना है और गुने में 250 रखना है। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो चॉकलेट की संख्या निकल जाएगा। एक बार आपको अच्छा से समझना है, इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा। तो यहां पर 3 है, सबसे पहले यहां पर माइनस कर लेते हैं, तो 1 दाएं 10, यानी कि 10 में 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहां पर कितना है, यहां पर 4 है, तो फिर से 1 दाएं 10, तो क्या हो जाएगा 14, 14 में से 7, तो यहां पर 7 बचेगा, और यहां पर 1, इतना हो गया। इसके बाद बट्टे में कितना है, 75 है, और यहां पर 250 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 से इसको काट लेते हैं तो 25 तिया 75 हो जाएगा, और 25 से इसको काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 एकम 25 और 1 0। अब इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 17 5 और 1 0। तो ये सही आंसर आ चुका है, देख लीजिए कहां पर है, बी ऑप्शन सही है।